भगवती के चरणों में वंदन। वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुल गौरव महाराणा प्रताप को सत सत नमन। और वर्तमान कलयुग में जो लोग ये कहते हैं कि राजपूतों की कोख से महापुरुष जन्म नहीं ले सकते, उन लोगों के मुंह पर ताला लगाने वाले क्षत्रिय युवा हृदय सम्राट शेर सिंह राणा को मेरा सत सत नमन। बंधुओं, मुझे कहा कि आप उद्बोधन दें, तो बालक पिता को कभी उद्बोधन देने के लायक नहीं रहता है। आप में से काफी लोग मुझसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, अपने जीवन के न जाने कितने बसंत उन्होंने देखे हैं और कितने पार किए हैं, कैसी परिस्थितियां चुनौतियों का उन्होंने सामना किया होगा। अभी शेर सिंह भाई के परिचय में आप कह रहे थे फूलन देवी की हत्या या ऐसा कुछ कांड। सबसे मुख्य बात हमारे लिए जो है गौरव की, वो ये है कि जिस सम्राट के लिए उस समय का प्रधानमंत्री केवल भाषण में चिंतित था, उस समय हमारा भाई जेल में बंद था और उसको चिंता रात दिन यही सता रही थी कि मैं किस तरह हमारे जो क्षत्रिय कुलगौरव पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर ठोकरें मारी जाती राजस्थान में, उसको वापस लेकर आऊं। शेर सिंह भाई बूंदी पधारे थे, तब वक्तव्य मैंने पहली बार इनसे सुना इस बात के लिए कि अफगानिस्तान की उस जेल के अंदर 2 टेररिस्ट इनके साथ में थे। शेर सिंह भाई ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो हम में ही ताकत है जो हम बाहर से आके हिंदुस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। तब शेर सिंह भाई ने ये निर्णय किया कि भैया मैं भी ऐसा बन के दिखाऊंगा कि तुम्हें ये पता लगे कि हिंदुस्तान का केवल एक आदमी तुम्हारे वहां जाके वो सब कुछ कर सकता है जो तुम्हारे 100 आदमी आके यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उस कार्य को इन्होंने चरितार्थ करके दिखाया है हमारे बीच में। ये क्षत्रिय का केवल और केवल धर्म है, एक क्षात्र धर्म की परिभाषा है ये, जो कहते हैं वर्तमान में क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय धर्म केवल गीता और महाभारत और रामायण में केवल लिखा गया है। ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है कि क्षत्रिय धर्म क्षात्र धर्म केवल लिखा नहीं गया, उसे प्रेरणा के अंदर हृदय के अंदर अपनाया जा सकता है अगर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे क्षात्र धर्म को अपनाना है। काम नहीं करने के 4 बहाने होते हैं और काम करने का कोई बहाना नहीं होता है। अगर मन में व्यक्ति ठान ले कि मुझे हिंदुस्तान में केसरिया ध्वज इस नीले गगन में लहराना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप और हम मिलकर इस कार्य को बहुत आसानी से सफल कर सकते हैं। लेकिन समस्या हमारे बीच में सीधी ये है कि हम केवल मंचों से और भाषण के माध्यम से समाज में सुधार चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग बदले, लेकिन मैं नहीं बदलूं। वो दहेज नहीं लेने चाहिए समाज के लोग, लेकिन मैं दहेज लूं। क्षत्रियों के अंदर शराब और मांस की परंपरा नहीं है। भगवान राम जो क्षत्रिय के गौरव है, भगवान कृष्ण जो क्षत्रिय के गौरव है, उन्होंने ये पाठ गीता और उसके माध्यम से सिखाया। हम भाषण में भी ये बात कहते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में इसको नहीं उतारते। हम केवल सुधार की अपेक्षा करते हैं कि मैं यहाँ से भाषण दूं और समाज सुधर जाए। तो बंधुओं, क्षत्रिय युवाओं, ये समाज कभी नहीं सुधरेगा जब तक परिवर्तन की शुरुआत आप अपने हृदय से और अपने घर से नहीं करोगे। भाषण में आपको बहुत अच्छा दे जाऊंगा, यहाँ से तालियां बहुत सारी बटोर के ले जाऊंगा यहाँ से, लेकिन उससे समाज में कुछ होने वाला नहीं है। समाज में परिवर्तन शेर सिंह भाई ने चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं अंदर जेल के अंदर पड़ा हूं, भाई मैं क्यों करूं, लेकिन इन्होंने दूसरों को नहीं कहा कि तुम करो, इन्होंने खुद करके दिखाया। हमें इनके सम्मान के साथ यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो हम समाज में परिवर्तन चाहते हैं उसकी शुरुआत हम खुद से करें, हमारे परिवार से करें, हमारे घर से करें, हमारे संबंधियों से करें, हमारे समाज से करें, हमारे समाज से करें। इस कार्यक्रम से पूर्व बहुत सारी बातें मेरे सामने आई। पप्पी वाले लाखन वाला ने मुझे कहा, मैं उन सब बातों का खंडन करता हूं कि जय राजपाल सिंह या मैं कोई संगठनवाद नहीं करते हैं। हमें किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल और केवल छात्र धर्म और क्षत्रियों से और परम पूज्य केसरिया ध्वज से। जो इसका पालन करेगा, जो इसके साथ है, के संस्कार और शक्ति का पालन करेगा, उसके सदैव कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। और जो इसको नकारेगा वो हमारे विरोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, चाहे XYZ। मेरा परिवार, मेरे पिता, मेरा भाई क्यों न हो। मैंने पहले भी कहा, शुरुआत खुद से करें इस बात की। अगर शुरुआत खुद से नहीं होगी तो यह समाज कभी नहीं सुधरेगा। 70 सालों में हजारों संगठन काम कर रहे थे इसमें, राष्ट्र में, विश्व में, फिर भी लोग यही कहते हैं बुजुर्ग कि ये समाज कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन हमने सोचा कि समाज एक क्यों नहीं हो सकता। एक हो सकता है अगर हम एक करने के लिए हृदय से परिवर्तन करें, हृदय से प्रयास करें।
समाज के लिए कोई उस आम राजपूत जो गांव में बैठा हुआ है, जिसकी बेटी की शादी होती है तो उसको पता लगता है कि बेटी की शादी कैसे होती है, जिसके भाई के घर में 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, जिसके भाई बेरोजगार डोल रहे हैं, उन भाइयों को क्या हमने प्रयास किया कि हम शहर में लाकर उनको रोजगार या उनके परिवार की मदद करने का प्रयास करें? नहीं करते हैं। हम केवल राजनीतिक पार्टियों की गुलामी के सिवाय, इस बीजेपी और कांग्रेस में उलझने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं, ये कुकुर मुक्तों के फूलों की तरह हमारे बीच में आते हैं, नए नेता पैदा करते हैं, हमें संगठनवाद में लड़ाते हैं और अपनी रोटियां सेक के 5 साल तक चले जाते हैं। कोई हमें पूछने नहीं आता है। बंधुओं, बात सीधी सी ये कहूंगा कि हमारा भाई, मैं ये नहीं कहता बीजेपी कांग्रेस, मैं सीधे एक बात कहता हूं, हमारा भाई किसी भी पार्टी से खड़ा हो, ये बात जीवन में गांठ बांध लेना हमेशा अपने, कि हमारा भाई किसी भी पार्टी से खड़ा हो, अगर वो समाज हित के बारे में सोचता है तो हमारा वोट उसी को जाना चाहिए। तो इन पार्टियों को ये अक्ल आ जाएगी जो दिल्ली में बैठकर ये कहते हैं कि राजपूतों का कुछ नहीं हो सकता, ये तो केवल बीजेपी के बंधे हुए हैं या कांग्रेस के बन जाएंगे। उन लोगों को ये अक्ल आ जाएगी कि राजपूत अपने भाइयों को जिताकर संसद में भेज सकते हैं और वहां अपना मनचाहा फैसला करवा सकते हैं। लेकिन कमी हमारी है, क्योंकि चुनाव आएंगे ना, उस वक्त हम न जाने कैसी पेटियों में या नोटों की गड्डियों में या पता नहीं हमारे हृदय में कैसा ये ब्लड आता है या क्या खून में परिवर्तन आता है कि हम एक एक गांव को बांट के बैठ जाते हैं। और फिर जब चुनाव निकल जाते हैं, जब हमारे काम नहीं होते, दर-दर की ठोकरें हम खाते हैं, तब हमें अक्ल आती है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। समाज की पीड़ा कभी अखबार में कोई छपता है तो 2 मिनट हम चर्चा करते हैं, टीवी में आती है, 2 मिनट घर में बैठेंगे, नहीं साहब समाज के साथ बहुत बुरा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद समाज के बारे में हम गोलमाल भूल जाते हैं। सब चाहते हैं समाज में पैदा हो महाराणा प्रताप, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। मेरे घर में महाराणा प्रताप पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में तो केवल डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कोई पुलिस कांस्टेबल बने, लेकिन महाराणा प्रताप या शेर सिंह राणा जैसा पैदा नहीं होना चाहिए। ये सोच बदलनी होगी। बच्चा जब पैदा होता है छोटा सा, तो उसको ये सिखाते हैं, बेटा उधर हाबू हो, उधर मत जाना, तेरे को बंदर खा, जब वो दूध नहीं पीता है तो तू बंदर खा जाएगा, तेरे को ये खा जाएगा, तेरे को हो जाएगा। तो बचपन से ही हमने बच्चे के अंदर कायरता का गुण तो पहले ही बो दिया, वो कहां से मान सूरवीर बनेगा। दूसरा, घरों में वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या हमारी क्षत्राणियों को अपवित्र करने के लिए चंद लोग जिनकी औकात नहीं हमारे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने की, उल्टा सीधा एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे घरों में लगा के उसके माध्यम से दिखा रहे हैं। समझ गए होंगे मेरा इशारा क्या है भाइयों? टीवी। आजकल ज्ञान कहीं बटता नहीं है, ज्ञान टीवी में दिखता है। आप टीवी में आज कल उल्टा सीधा कुछ भी दिखा तो दूसरे दिन वो लेडीज आपके घर में उस चीज को अप्लाई करते हुए दिखेगी। हमें उस चीज को रोकना होगा, हमें समझना होगा कि क्षत्रिय क्या है। लोग कहते हैं कि जन्म, किसी को आप कुंडली दिखाओगे, किसी को हाथ दिखाओगे, कोई बोलेगा आप पिछले जन्म में कुत्ता थे, आप बिल्ली थे, आप ये थे। ये सब झूठ है। आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में साफ लिखा हुआ है कि स्वभाव जायते जन्म। क्षत्रिय के गुण, एक संस्कृत का श्लोक आपके बीच में रखना चाहूंगा, शौर्यम तेजम धरती दाक्षम युद्धेन चापलायम इति क्षात्र क्रम स्वभाव जन्म। ये 7 गुण क्षत्रिय के हैं, उसके साथ में क्षत्रिय का जन्म उसके स्वभाव से होता है। अगर इस जन्म में आपने क्षत्रिय के कर्म किए हैं, अगर इस जन्म में आपका स्वभाव क्षत्रिय के रूप में रहा है, तो निश्चित रूप में यह गारंटी है, ये गीता कहती है कि आप अगले जन्म में क्षत्रिय के रूप में पैदा होंगे। अगर आपने वो गुण नहीं किए, शूद्रों जैसे कार्य किए, तो अगले जन्म में हो जाइए तैयार आप शूद्र बनने के लिए। मेरा निवेदन है युवाओं से और बुजुर्गों से कि शेर सिंह राणा को यहाँ बुलाकर सम्मान करना ही हमारे लिए प्रेरणा नहीं है। हमारे लिए प्रेरणा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर इस भाई के साथ हर वक्त हर घड़ी खड़े रहे और इस जैसे भाई बनने का प्रयास करें। यही इस कार्यक्रम का सार्थक होगा। अन्यथा हजारों जयंती आप मनाते रहे, हजारों कार्यक्रम मनाते रहे, कोई परिवर्तन, कोई कुछ नहीं आएगा। ऐसी भीड़ आती रहेगी और भीड़ जाती रहेगी। जय छात्र धर्म, जय केसरिया ध्वज, जय छात्र धर्म। बहुत